बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में आज फिर आप सबके लिए एक खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आया। ये वाक़या है रेहान का। रेहान मछली का शिकार करने अपने दोस्तों के साथ सवात जैसी खूबसूरत वादी में गया हुआ था। चारों तरफ पहाड़, बीच में जंगल और झील बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहे थे। सब बहुत खुश थे। शाम से थोड़ा पहले तक खूब मछली का शिकार किया और फिर झील से कुछ फासले पर खैमा लगाने का सोचा। खैमा लगाने के बाद शिकार की मछली की दावत उड़ाई गई। रात बढ़ने के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। आराम के लिए खैमे के अंदर चले गए। आधी रात के करीब रेहान बताता है कि उसकी आंख खुल गई। मौसम ठंडा होने की वजह से खामोशी कुछ ज़्यादा ही थी। रेहान को दूर एक आग का अलाव दिखाई दिया। सोचा ये भी टूरिस्ट ही होंगे। नींद ना आने की वजह से रेहान ने उन टूरिस्ट के पास जाकर जान पहचान बढ़ाने का सोचा। वो पैदल चलते हुए उस आग के अलाव के पास पहुंच गया, मगर वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि वहां कोई फंक्शन चल रहा था। ढोल की आवाज़ें तो आ रही थी मगर ढोल नज़र नहीं आ रहा था। रेहान जैसे ही करीब गया, सब एक साथ रेहान की तरफ देखना शुरू हो गए। रेहान बताता है कि मुझे कुछ शर्मिंदगी भी हुई कि इस तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए था। फिर एक आदमी मेरी तरफ आया और बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे भुनी हुई मछली और कुछ मीठे चावल एक थाली में दिए और इशारे से सामने बैठने का कहा। रेहान सामने रखे पत्थर पर बैठ गया। इतनी शानदार और जायके से भरी मछली पहले कभी नहीं खाई थी। वो उन सब को बैठा देखता जा रहा था, जो अंधेरे में जाकर जाने किधर गुम हो जाते और फिर एकदम से सामने आ जाते। एक बच्चा रेहान के पास आकर उसे देखने लगा। रेहान बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराया और पूछा, बेटा आप किधर से आए हो? वो बच्चे ने कहा, हम अरबों की वादी से आए हैं। उस बच्चे की बात सुनकर रेहान को हैरानी हुई कि दूसरे मुल्क से इस जंगल में शादी करने आए। मगर इससे भी हैरान कुन बात यह थी, उस बच्चे की आवाज़ बड़ी डरावनी थी। अभी रेहान कुछ और पूछता, वो बच्चा वहाँ से चला गया। रेहान फिर अकेला बैठा उन सबको देखने लगा। अब उसे बेचैनी हो रही थी कि उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसे चला जाना चाहिए। अभी ये सोच ही रहा था कि बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के साथ कुछ लोग उस आग के अलाव के पास आए और फिर देखते ही देखते वहां बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लग गई। पता नहीं कहां से वही आदमी दोबारा आया और बहुत खूबसूरत जाम में मुझे पीने के लिए शरबत दिया। वो शरबत और ऐसा जायका मैंने पहले कभी नहीं पिया था। रेहान बताता है वो सारा मंजर ही बड़ा दिल फरेब दिलचस्प था। लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि उसने लड़कियां भी ऐसी खूबसूरत कभी लाइफ में नहीं देखी थी। फिर तीसरी मर्तबा वही आदमी आया और चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर सबके बीच में चला गया। रेहान साथ चलते हुए पूछ ही रहा था कि आप कहाँ से आए हैं, मगर उस आदमी ने कोई जवाब न दिया। सबके दरमियान जाकर रेहान को बिठा दिया गया। रेहान कहता है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे दुल्हा मैं हूँ। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, फिर जाने क्यों सब ने मुझे एक एक सिक्का देना शुरू किया। रेहान ने सोचा कोई रस्म होगी, वो सिक्के पकड़ता गया। रेहान की एक तरफ नज़र पड़ी तो उसे मोबाइल की कुछ टॉर्च चलती हुई नज़र आई जो उसके करीब आती जा रही थी। करीब आने पर रेहान ने देख लिया कि ये तो उसके दोस्त हैं, शायद उसको ढूंढने यहाँ आए हैं। वो जैसे ही करीब आए, एक दोस्त की रेहान पे नज़र पड़ी। उसने पास आकर पूछा, यहाँ अकेला अंधेरे में इस पत्थर पर बैठा क्या कर रहा है? रेहान अभी कुछ कहने ही लगा था, अब की बार वो आदमी बोला, हम सब जिन्नात हैं और आज हमारे कबीले में शादी थी और तुम हमारे मेहमान बने। हम इनको ना नजर आएंगे ना सुनाई देंगे, अब तुम भी जाओ। रेहान को एकदम चुप लग गई, खौफ और डर की कैफियत में था।
مگر خاموش تھا۔ واپس خیمے میں جا کر دوستوں کو ساری بات بتائی اور وہ سکے بھی دکھائے۔ وہ پرانے زمانے کے بہت قیمتی سکے تھے، وہ آج بھی ریحان کے پاس موجود ہیں۔ مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان سب جنات نے ریحان کو کچھ نقصان اور کچھ کہا بھی نہیں۔ یہ کیا راز تھا جو آج تک ریحان بھی جان نہ پایا؟ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔